सबको जय मसीह की। ट्रैवल दृष्टि टीवी चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं हूं भाई पीटर कुजूर। आज के इस नए एपिसोड में हमारा शीर्षक है परमेश्वर के वचन का महत्व। हम भजन संहिता 138 का 2 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने सब नामों से अधिक का महत्व दिया है। सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन का महत्व को ध्यान करेंगे। किस रीति से परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन का महत्व दिया है। हम कई पॉइंट्स में हम इस बात को ध्यान करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं 1 अध्याय में ही कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 11 अध्याय का 3 वचन में। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 3 वचन, इसमें इस प्रकार लिखा है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो परमेश्वर की सारी सृष्टि में परमेश्वर का वचन का महत्व कितना है। उसने अपने वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना की। उसने कहा और हो गया। दूसरी बात है कि उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि रखा गया है, मतलब संभाला गया है। हम इसको समझने के लिए दूसरा पत्रस और 3 अध्याय का 5 से 7 तक में हम इसको देख सकते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा ये क्या है? स्थिर है। परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि संभाला जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, तीसरा बात है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, इसमें जीवन है। क्या जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। उसी में अगर हम देखेंगे 5 अध्याय का 39 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 39 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन में अनंत जीवन है। और भजन संहिता 119 का 50 में भी हम पढ़ते हैं कि भजनकार कहते हैं कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर का वचन में जीवन है। क्या जीवन? अनंत जीवन। और भी हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना 5 का 25 में भी ये लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसमें परमेश्वर का जीवन आता है, वो जिएंगे। वास्तव में देखा जाए तो पाप के कारण से मनुष्य भले ही चलता फिरता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर वो अनंत जीवन नहीं। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1-2 पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य क्या है? पाप और अपराध में मरा हुआ है। उसको अगर अनंत जीवन पाना है तो उसके लिए चाहिए परमेश्वर का वचन। प्रिय भाई बहनों, फिर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में
क्या है? आनंद है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन में जो आनंद है संसार में कहीं नहीं। संसार का आनंद क्षणिक है, अभी है और तभी नहीं। जो भी संसार में मौज मजा आप देखते हैं, खाने पीने रीछ रंग जो भी है, ये सारी बातों में आनंद है जरूर। इसी को इब्रानियों की पत्री में कहा जाता है 11 अध्याय में कि पाप में थोड़े समय का सुख, पाप में सुख है लेकिन कितने समय का? थोड़े समय का। लेकिन परमेश्वर का वचन में जो आनंद है वो आनंद सदा ठहरने वाला आनंद है। यिर्मयाह 15 का 16 वचन में हाँ 15 का 16 में मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, यिर्मयाह नबी का किताब जो पुराने नियम में है, 15 अध्याय का 16 वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तो परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए क्या है? आनंद देने वाला है, आनंददायक है। पांचवी बात हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये दर्पण के समान है। दर्पण क्या करता है? हमारे असली रूप को दिखाता है। हम जैसे हैं वैसे ही दिखाता है। तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमारे जीवन को दिखाता है। याकूब के पत्री 1 अध्याय 23 से 25 तक में हम इस बात को पढ़ते हैं। दर्पण हमारे असली रूप को दिखाता है, अर्थात ये जो बाइबल है, परमेश्वर का सत्य वचन, ये क्या करता है? हमारे जीवन को दिखाता है, हमारे भूल को, गलती को, पाप को, ये सब को दिखाता है। परमेश्वर हमारे पाप को इसलिए नहीं दिखाता कि हमको नीचा करे, अपमानित करे, परंतु इसलिए दिखाता है कि हमें सुधारे और परमेश्वर के राज के योग्य बनाए। छठवीं बात है कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें पाप से बचाता है। भजन संहिता 119 का 11 में हम पढ़ते हैं क्या? कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से बचाता है। और सातवीं बात है कि ये परमेश्वर का वचन दीपक है, ज्योति है। पाप को अंधकार के साथ तुलना किया जाता है, और ये सारा संसार जो पाप में संसार है, इस पाप भरे संसार को हम अंधकार के साथ तुलना कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? हमें मार्गदर्शन के लिए ज्योति की जरूरत है, दीपक की जरूरत है। हम भजन संहिता 105 में पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। सही मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमको सही मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। यशायाह नबी का किताब और उसका 30 अध्याय का 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम इधर उधर मुड़ने भी लगेंगे तो परमेश्वर हमको अपने वचन के माध्यम से सही मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, भटकने से बचाता है। भजन संहिता 119 का 133 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। वचन का मार्ग, ये जो वचन है हमारे लिए मार्गदर्शक तो है और ये हमारे लिए मार्ग भी है। इसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
आगे 8वीं बात हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे आत्मिक भूख और प्यास को मिटाता है। इस संसार में चाहे आप कितना ही धन कमाएं, चाहे आप कितना ही भोग विलास की सामग्री इकट्ठा करें, आपके पास धन हो, दौलत हो, घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, ये सांसारिक चीज आपको तृप्ति नहीं दे सकती। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन के भूख और प्यास को मिटा सकता है। ये सांसारिक भोजन हम डेली 3 बार 4 बार खाते हैं, लेकिन उससे हमको तृप्ति नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को अलग नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर के वचन को अलग करे तो उसका जीवित रहना मुश्किल है। यूहन्ना 4:14 में जीवन के जल के बारे में बताया गया है। वैसे ही एफिसी 5:26 में भी जीवन के जल के बारे में बताया गया है। तो परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे आत्मिक भूख को और हमारे आत्मिक प्यास को मिटाता है। आमोस की किताब 8:11 में हम पढ़ते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन का अकाल होगा। उस समय भोजन का या पानी का घटी होगा सो बात नहीं है, उस समय परमेश्वर का वचन का अकाल होगा। तो ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है और आत्मिक पानी है। 9वीं बात है कि ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमें सही विश्वास में लाता है। रोमियो की पत्री 10:17 में हम क्या पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये वचन है जिसको हम सुनते हैं तो हमारे अंदर सही विश्वास, जो सच्चा विश्वास है, जो हमारा उद्धार कर सकता है, वो विश्वास हमें प्राप्त होता है। और यदि हम इस विश्वास में बढ़ना चाहते हैं या कि हमारा विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए काम में आएगा। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा उस पर हम मनन करेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमको नया जन्म दिलाता है। जैसे कि हम पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और 23 में पढ़ते हैं, नया जन्म नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं होता, सोना चांदी या और कोई नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा होता है। कई लोग नए जन्म के विषय में कई प्रकार की बातें कर सकते हैं, परंतु पत्रस की पत्री 1 अध्याय और 23 में यह स्पष्ट किया गया है कि नया जन्म परमेश्वर के वचन से ही होता है। 12वीं बात है कि ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमको उद्धार दिलाता है। ये उद्धार का वचन है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 26 पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 26। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। ये वचन क्या है? उद्धार का वचन है। ये हमारा उद्धार कर सकता है, पापों से उद्धार, पापों से मुक्ति दिला सकता है। और एफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है जो कि उद्धार का सुसमाचार है। हमारे जीवन में उद्धार का काम को करता है।
13 वचन, 1 का 13 एफिसियों। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम ये परमेश्वर का सत्य वचन को सुनते हैं, जो सुसमाचार का, उद्धार का सुसमाचार का वचन है, ये हमको उद्धार दिलाता है। और जब हम इस सत्य सुसमाचार के वचन को सुनते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा का छाप हमारे हृदय में लगता है। तेरहवीं बात हम पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, धोता है। यूहन्ना 17 का 17 में हम पढ़ते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। 15 का 3 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही, यूहन्ना सुसमाचार और 15 का 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यह परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। 14वीं बात है कि यह परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के परिवार में शामिल करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। लूका 8 अध्याय का 21 वचन, लूका 8 का 21। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार के लोग होते हैं, यीशु मसीह के परिवार के लोग होते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमको परमेश्वर के परिवार में शामिल करता है। और आगे ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमें धन्य बनाता है, आशीषित बनाता है। उसी लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय में 28 वचन में पढ़ते हैं, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। एक बार एक स्त्री ने यीशु मसीह के पास आकर के ऊंचे शब्द से कहने लगा, क्या धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो परमेश्वर का वचन सुनने वाले और मानने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है। मतलब वो आशीषित लोग हैं, वो खुशहाल लोग हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें धन्य बनाता है। और 16वीं बात है, ये परमेश्वर का वचन हमको चंगाई भी देता है। भजन संहिता 107 अध्याय में और उसका 20 वचन में यह लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये परमेश्वर का वचन। कई जगह पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बुखार में पड़े थे, अंधे थे, लंगड़े थे, गूंगे थे, बहरे थे, प्रभु ने उनको अपने वचन के द्वारा चंगा किया। उठ और चल फिर, चंगे हो गए। कोई मुर्दे भी थे, हे जवान मैं तुझसे कहता उठ, और वो उठ गया। हे लाजार बाहर निकाला। तो ये परमेश्वर का वचन में क्या है, सामर्थ्य। वचन के द्वारा उनको चंगा किया। मुझको और आपको भी प्रभु चंगा करता है अपने वचन के द्वारा। और 17 जो महत्वपूर्ण विषय है,
ये क्या है, हमको झूठी शिक्षा से बचाता है। ये हमको झूठी शिक्षा से बचाता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम 22 अध्याय का 29 वचन में पढ़ते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझ पाए थे, तो उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए 22 का 29, मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। ये लोग धर्म गुरु हैं, ये लोग सदुकी हैं, परंतु वो अभी तक भूल में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को भी नहीं जानते, ना ही परमेश्वर की माफ करें, पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। तो हमको झूठी शिक्षा से बचने के लिए पवित्र शास्त्र को यानी कि परमेश्वर का वचन को जानना कितना महत्वपूर्ण, जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। और एक और विषय हम देख सकते हैं यहां पर, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 5 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच सच बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 5 अध्याय 39 वचन, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। और जबकि ये पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, तो वो सत्य को बताता है। आगे हम देखेंगे 18वीं बार नीति वचन का 16 का 20, नीति वचन 16 का 20। जो परमेश्वर का वचन है वो क्या करता है, हमारे जीवन में भलाई को लेके आता है, हमारा कल्याण होता है। 16 का 20, नीति वचन 16 का 20 पढ़ रहा हूं। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। तो जब हम वचन पर मन लगाते हैं हमारा कल्याण होता है। जिर्मिया 13 का 13 वचन 33 अध्याय का, जिर्मिया 33 अध्याय का 13 वचन, हमारी भलाई के लिए परमेश्वर का वचन है। हम इसमें पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए कल्याण को लेके आता है। क्योंकि क्षमा करें, 9 वचन में पढ़ रहा हूं, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा, देख रहे हैं, सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए कल्याण को लेके आता है। परमेश्वर का वचन में हमारे लिए क्या है, कल्याण है। उसके बाद 19वें पॉइंट में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 1:1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे 19 अध्याय का 13 वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां पर क्या बताया गया है, परमेश्वर का वचन। पढ़ देना, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है।
ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। तो प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन है, इसका महत्व कितना है हम देख रहे हैं। और एक बार भजन संहिता 138 में जा रहे हैं। भजन संहिता 138 और उसका 2 वचन। उसका आखिरी हिस्सा में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रियो, क्या है परमेश्वर का वचन का महत्व कितना है। सृष्टि के विषय में, सृष्टि को संभालने के विषय में, हमारे लिए जीवन के विषय में, वो हमारा जीवन है, वो हमारे शांति का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आनंद का विषय है, वो हमारे जीवन में हर्ष और आनंद को लाता है। परमेश्वर का वचन दर्पण है, जो कि हमारे जीवन के भूल चूक सबको दिखाता है, पाप बुराई सबको प्रकट करता है, ताकि हमको सुधारे। परमेश्वर का वचन है जो कि हमको पाप से बचाता है। परमेश्वर का वचन है जो कि हमारे लिए दीपक है, ज्योति है। वो हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, वरन वचन ही हमारा मार्ग है। 8वीं बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए तृप्ति का विषय है, भूख और प्यास को मिटाता है। वो हमारे लिए जीवन की रोटी और जीवन का पानी। परमेश्वर का वचन को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास आता है और वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो इस रीति से हम देखते हैं कि वचन के द्वारा हमारा विश्वास होता है और विश्वास बढ़ता भी है। इसी वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें उद्धार भी मिलता है। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमको धोता है, शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो कि हमको परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित करता है और हमें धन्य बनाता है, हमें चंगाई देता है, हमें झूठी शिक्षाओं से बचाता है, हमें हमारा कल्याण करता है। और ये परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, आप बाइबल पर विश्वास करें, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सो आप सब इस परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ें, सुने, जीवन में अपनाएं और आशीषित हो। प्रिय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस प्रभु का वचन का इस एपिसोड से प्रभु ने आपको काफी कुछ आशीष दिया है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पीटर कुजूर आपसे इजाजत चाहता हूं। फिर से एक नए एपिसोड के साथ, एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।